हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों को घटना सुनाने जा रही हूँ, घटना बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। और जब ये घटना घटित हुई थी तो यह घटना बहुत चर्चा का विषय बनी थी। हर कोई इस घटना को जानना और सुनना चाहता था। यह घटना यह घटना है तो बहुत पुरानी, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। माता पिता के बाद एक गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे पूर्वज भी कह के गए हैं कि माता पिता के बाद जो स्थान होता है वो गुरु का सर्वोपरि होता है। लेकिन आज जो ये घटना है, इस घटना में एक टीचर ने ऐसा शर्मनाक काम किया। उसने एक गुरु की जो महिमा होती है, गुरु का जो एक डेकोरम होता है, उस पे ही क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आइए हम लोग इस कहानी को जानते हैं। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक गांव लगता है। उस गांव में एक राम गुलाल प्राइमरी के टीचर थे। वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते थे। उसी गांव की एक लड़की, और भी लड़कियां पढ़ने जाती थी उसमें, पर एक लड़की थी जो देखने में काफी अट्रैक्टिव, काफी सुंदर थी और उसकी उम्र 13 से 14 वर्ष रही होगी। पहले तो वो 3 क्लास तक लगातार पास होती गई, लेकिन जब 4th क्लास में पहुंची और जब वो 4th क्लास में पहुंची तभी इस टीचर का ट्रांसफर उस स्कूल में हो जाता है। और यह टीचर जब वहां पहुंचते हैं राम गुलाल, तो राम गुलाल उस पर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की देखने में काफी अट्रैक्टिव थी, सुंदर थी और इनका उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण वह उसे 4th में फेल कर देते हैं। जब वो फेल हो जाती है तो उसके माँ बाप कॉलेज में टीचर से मिलने आते हैं और टीचर से कहते हैं कि मेरी बिटिया पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल वो किस कारण से फेल हो गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो टीचर बताते हैं कि तुम्हारी बिटिया पढ़ने में तो अच्छी है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा तो ये पास हो जाएगी, और पास ही नहीं होगी, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। यह सुनने के बाद गांव ग्रामीण इलाके के रहने वाले थे और उनकी इनकम भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा क्लास कहीं बाहर किसी से अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने टीचर से कहा कि ठीक है, आप इनको एक्स्ट्रा क्लास, मेरी बिटिया को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा देना। अब स्कूल खत्म हो जाता था और वो जो लड़की थी, वो लड़की उस राम गुलाल के घर पर एक्स्ट्रा क्लास लेने जाने लगी। लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास खुले में नहीं बल्कि बंद कमरे में लेते थे, और यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। और हर कोई इस बात को जानने के बाद उस लड़की के माँ बाप से कहने लगा कि एक टीचर बंद कमरे में कौन सी एक्स्ट्रा क्लास देता है, तुमको इस पे सवाल उठाना चाहिए, तुमको इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन यह बात उसके पिता को समझ में आ गई थी। अगले दिन उसका पिता जाता है, उस टीचर से बात करता है कि आप मेरी बेटी को बंद कमरे में ना पढ़ाकर बल्कि खुले स्थान पर पढ़ाइए, ताकि लेकिन वह टीचर उस लड़की के पिता की बातों को इग्नोर कर देता है और उसको ही मिसगाइड कर देता है, उसको ही समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गांव वालों का काम है सिर्फ बात बनाना। तो भाई लड़की आगे बढ़ रही है तो इसलिए गांव वालों को दिक्कत हो रही है। और इस तरह वो लड़की, जिसकी उम्र अभी 13 से 14 वर्ष थी और वो बहुत ही ज्यादा अभी उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया था कि वो चीजों को लेकर समझ सके। तो टीचर ने उसको भी अपनी तरफ मोटिवेट कर लिया था, अपनी बातों में उसको उलझा लिया था कि तुम मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारा जो भविष्य है वो अच्छा हो सके। पर वो लड़की इन चीजों को नहीं समझ पा रही थी और कुछ ही 3-4 दिन बाद ही वह टीचर उस लड़की को लेके गांव से गायब हो जाता है।
अब लड़की की एज भी कम थी, लड़की उस टीचर की बातों में आ जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। पहले वो लोग वहाँ से वो जो टीचर था उस लड़की को एक जगह नहीं रखता बल्कि कई जगह उसको घुमाता रहता है। कभी उसको फतेहपुर ले जाता है, कभी उसको सुल्तानपुर ले जाता है, कभी उसको कानपुर ले जाता है। मतलब वो एक जगह स्टेबल नहीं था उसको लेके। और लेकर जाता है तो वो एक और दिमाग लगाता है कि उस लड़की की फोटो उसके पास थी और फोटो को वो सिंदूर लगा देता है और कहता है कि हमारी शादी हो गई। और उसके बाद उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। अवैध संबंध बनाने के बाद वो यही नहीं रुकता है बल्कि खुद तो बनाता ही बनाता है और लोगों से भी उसके उसके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर करता है। अब वो इतनी कम एज की लड़की ये तो समझ पा रही थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पर वो इससे बाहर निकले तो निकले कैसे? इधर जो लड़की के माँ-बाप थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस स्टेशन में पुलिस से अपनी सारी बात बताते हैं कि एक स्कूल का जो टीचर है और वो टीचर मेरी लड़की को लेकर कहीं चला गया है। उसके बाद टीचर के खिलाफ पुलिस वाले छानबीन करने लगते हैं, उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं और बायोडाटा निकालने के बाद भी वो उसको नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि जो उसकी लोकेशन थी वो एक जगह नहीं थी, वो अपनी लोकेशन को बार-बार बदल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक दिन वो उस लड़की को लेके ऑटो स्टैंड पर खड़ा था, तभी एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ जाती है और पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं और लड़की से पूछा जाता है, सारा लड़की सब कुछ बताने को तैयार हो जाती है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया और इनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने मेरे साथ गलत संबंध बनाए और मुझसे इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति हैं, ये वकील हैं, ये हमारी शादी रजिस्टर्ड करा देंगे और ये कानूनी कार्रवाई के थ्रू ये हमारी शादी को रजिस्टर्ड हो जाएगी। ऐसे करके इन्होंने कई लोगों के साथ मेरे अवैध संबंध बनवाए और मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे मारा-पीटा और यह सब सुनने के बाद जो वहाँ के लोग थे सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि एक छोटी-सी बच्ची को एक टीचर ने किस मोड़ पर ले जाकर उसको छोड़ दिया, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। लड़की इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो वहीं पुलिस स्टेशन में ही उस टीचर को मारने लगती है और वो अपना सारा गुस्सा उस टीचर पर निकाल देती है। लेकिन पुलिस उसको छुड़वाती है। छुड़वाने के बाद अगले दिन जब उसको वैन में बिठाकर ले जा रही थी पुलिस, तो जो फीमेल पुलिसकर्मी थे, वो लोग ही उस टीचर को मारने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट करते हैं क्योंकि उन सब में गुस्सा था कि एक टीचर होकर एक स्टूडेंट के साथ इतनी गलत हरकत करता है और उसकी ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर दिया। एक टीचर होता है जिसका काम होता है बच्चों को मार्गदर्शन देना, बच्चों के भविष्य को अच्छा करना, उनको एक नई दिशा देना। लेकिन यह कैसा गुरु था, कैसा टीचर था जिसने एक छोटी-सी बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। ये कहानी तो बहुत पुरानी है लेकिन मैं आज आप लोगों को इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इसमें एक छोटी-सी सीख भी है कि हमें अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि हम स्कूल हो चाहे टीचर हो, आजकल आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। तो आपको अपने बच्चों पर विश्वास करना है और उनको सही जगह और सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाना है। बस मेरा यही कहानी सुनाने का उद्देश्य था और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।